आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौम को फिर यकीन दिलाया है कि हुकूमत कोविड आलमी वबा के बढ़ते हुए चैलेंजों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हुकूमत ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड के तहत मुल्क के 100 नए अस्पतालों में उनका अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। मुल्क में अब तक 11,72,23,000 से ज्यादा कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2,17,000 से ज्यादा कोविड के नए मामलों की इत्तला मिली है। रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप इस महीने भारत पहुंच जाएगी। मगरबी बंगाल में कल होने वाले असेंबली चुनाव के 5वें मरहले के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लोकसभा के 2 सीटों और 9 रियासतों के 12 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। सेहत व खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौम को फिर यकीन दिलाया है कि हुकूमत कोविड आलमी वबा के बढ़ते हुए चैलेंजों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि मुल्क में कोविड के केसों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स जैसी लाजमी अशिया की कोई कमी नहीं है और हुकूमत लगातार अपने तिब्बी बुनियादी ढांचे को मजबूत और वसी कर रही है। वजीर मौसूफ रियासत के वज़ीर सेहत के साथ कल एक मीटिंग करेंगे, जहां कोविड के केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर सहूलत का दौरा किया। वजीर मौसूफ अगले चंद रोज में हिफ्ज़ान सेहत की मुख्तलिफ सहूलतों का भी दौरा करेंगे, ताकि कोविड के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र सहूलतों में मजीद इजाफा किया जा सके और उनका जायजा लिया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत पिछले साल के मुकाबले इस मरतबा कोविड की सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए बेहतर तौर पर तैयार है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मुनासिब बर्ताव के तईं अवाम की तसाहुली और लापरवाही की वजह से कोविड के केसों में अचानक इजाफा हुआ है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड यानी इमरजेंसी सूरत-ए-हाल में वजीर आजम के शहरियों की इमदाद और राहत फंड के तहत मुल्क के 100 नए अस्पतालों में उनका अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। ये फैसला बाइख्तियार ग्रुप 2M की मीटिंग में किया गया। कोविड के दौरान जरूरी तिब्बी साजो-सामान और ऑक्सीजन की दस्तयाबी का जायजा लेने के लिए ये मीटिंग कल हुई थी। बाइख्तियार ग्रुप 2M ने वजारत सेहत को हिदायत दी है कि PSA प्लांट्स नस्ब करने की खातिर मंजूरी पर गौर करने के लिए दूर दराज के मुकामात पर 100 अस्पतालों की निशानदेही की जाए। वजारत सेहत ने एक बयान में कहा है कि कोविड से मुतासरा मरीजों के इलाज में मेडिकल ऑक्सीजन की खास अहमियत है और 12 रियासतों से खास तौर पर मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ती जा रही है, जहां कोविड के जेर इलाज मरीज ज्यादा हैं। इन रियासतों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। मुल्क में अब तक 11,72,23,000 से ज्यादा कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 27,30,000 से ज्यादा अफराद को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया गया है। वजारत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में मुल्क में 2,17,353 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह मजमूई तौर पर मुतासरा मामलों की तादाद 1,42,00,000 से ज्यादा हो गई है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी शरह घटकर 87.80% पर आ गई है। पिछले 24 घंटे में 1,18,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं। रूस में भारत के सफीर बाला वेंकटेश वर्मा ने कहा है कि रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप इस महीने भारत पहुंच जाएगी। वेंकटेश ने कहा कि भारत में तैयार की जाने वाली वैक्सीन की मिकदार में बतदरीज इजाफा किया जाएगा और ये 5 करोड़ डोजेस फी माह से ज्यादा हो सकती है। भारत में रूस के नायब सफीर रोमन
बाबू शिकन ने बुध को कहा था कि भारत की जानिब से स्पुतनिक वैक्सीन की हंगामी हालात में इस्तेमाल की मंजूरी मिलने से खुसूसी साझेदारी में एक नई जहद का आगाज होगा। रूस की स्पुतनिक वी को हंगामी हालात में इस्तेमाल की इजाजत EUA के लिए सब्जेक्ट माहिर कंपनी से मंजूरी मिलने के बाद ये ऐसी तीसरी कोविड-19 वैक्सीन हो जाएगी जिसे भारत में मंजूरी मिली है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकज ने रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों से कहा है कि वो आवाम के लिए तशहीरी और बेदारी मुहिम चलाएं और जरूरत से ज्यादा लाजमी अशिया और सामान खरीदने के सिलसिले में उनकी तशवीश पर तवज्जो दें। रियासतों से कहा गया है कि वो सारिफीन के लिए हेल्प लाइन कायम करें ताकि जरूरी रसद बरकरार रखने के मामले पर हुक्काम की जानिब से अजाले के लिए वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी रियासत में हर इतवार को मुकम्मल बंद का ऐलान किया है। ये फैसला वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सीनियर अफसरान के साथ रियासत में कोविड की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में इतवार के रोज बेदारी मुहिम के साथ सिर्फ इमरजेंसी खिदमात और सफाई सुथराई का काम जारी रहेगा। मरकज ने भारत बायोटेक से कोवैक्सीन टेक्नोलॉजी हैफकिन इंस्टीट्यूट को मुंतकिल करने को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के साइंस टेक्नोलॉजी के महकमे ने महाराष्ट्र सरकार को बताया कि साइंसी माहिरीन की कमेटी की सिफारिश के मुताबिक 1 साल की मुद्दत के लिए ये मंजूरी दी गई है। इस कदम से हैफकिन बायो फार्मा कॉरपोरेशन को जल्द से जल्द कोवैक्सीन को तैयार करने में मदद मिल सकेगी। मगरबी बंगाल में जहां कल असेंबली चुनाव के 5वें मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे, सभी जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चुनाव कमीशन ने हर पोलिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट इस्तेमाल करने का फैसला किया है ताकि चुनाव अमल की शफाफियत और साख में इजाफा किया जा सके। कमीशन ने 5वें मरहले के लिए मगरबी बंगाल में मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज की 853 कंपनियां तैनात की हैं, जबकि साबिका मरहले में 789 कंपनियां तैनात की गई थीं। कमीशन चाहता है कि कूच बिहार जिले में शीतलकुची की तरह फिर कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा न हो। आलमी वबा के पेश नज़र चुनाव कमीशन ने एक पोलिंग स्टेशन में ज्यादा से ज्यादा 1000 राय दहिंदगान को जाने की इजाजत देने का फैसला किया है, जबकि इससे पहले 1500 राय दहिंदगान को पोलिंग स्टेशन में जाने की इजाजत थी। उन राय दहिंदगान के लिए पोस्टल बैलेट की सहूलत के मुताबिल में तौसी की गई है जो कोविड-19 से मुतासिर हैं। इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि हर पोलिंग स्टेशन पीने का पानी, इंतजार करने वाले शेड, पानी की सहूलत के साथ बैतुल खला, रोशनी के लिए मुनासिब इंतजामात और माजूर अफराद के लिए मुनासिब चलने का इंतजाम जैसी कम अज कम यकीनी सहूलतों से लैस हो। खुसूसी सहूलतों में पोलिंग स्टेशन को लाजमी तौर पर सैनिटाइज किया जाना और हर पॉइंट पर वोटरों की थर्मल चेकिंग भी शामिल है। मगरबी बंगाल में 4 मरहलों में 294 असेंबली सीटों में से 135 पर पहले ही वोट डाले जा चुके हैं। रियासत में 8 मरहलों में चुनाव होंगे। असेंबली चुनाव के 5वें मरहले के दौरान 6 जिलों में 45 सीटों के लिए कुल 300 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे, जिसमें 39 खवातीन भी शामिल हैं और 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा वोटर्स इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मजमूई तौर पर इस मकसद के लिए 15,789 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 9 रियासतों में फैले 12 असेंबली हलकों के साथ साथ कर्नाटक में बेलगाम और आंध्र प्रदेश में तिरुपति समेत लोकसभा की 2 सीटों के व्यापक जिमनी इंतखाबात के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। मगरबी बंगाल में असेंबली चुनाव के 7वें और 8वें के साथ साथ आखिरी मरहले के लिए भी चुनाव मुहिम में अब तेजी आ गई है। मगरबी बंगाल में अगले मरहले के असेंबली चुनाव की मुहिम कोविड के बढ़ते हुए मामलात के तनाजुर में जारी है। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह, पार्टी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वजीर बाबू सुप्रियो आज जिले में मुख्तलिफ रैलियों और रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। सेहत व खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौम को फिर यकीन दिलाया है कि हुकूमत कोविड आलमी वबा के बढ़ते हुए चैलेंजों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हुकूमत ने कहा कि पीएम केयर्स फंड के तहत मुल्क के 100 नए अस्पतालों में उनका अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। मुल्क में अब तक 11 करोड़ 72 लाख 23 हजार से ज्यादा कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप इस महीने भारत पहुंच जाएगी। इसी के साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।